सबसे पहले बोला है कि एबीसीडी में जो है एंगल सी जो है 90 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, पहले सीडी लाइन खींच लेते हैं। देखो यहाँ पे जब सीडी लाइन खींचेंगे तो सीडी में जो है सी पर 90 डिग्री का कोण है। चाहे तुम लोग एबी भी खींचे होते हैं लेकिन सी ऊपर आ जाता है तो फिर थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए सीडी को पहले खींचेंगे ताकि हम 90 डिग्री का एंगल आराम से बना सके। तो जब हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं एकदम स्ट्रेट ऐसे होता है। ठीक, एंगल सी 90 का हो गया। अब आगे क्या बोला है, ए बी बराबर जो है वो 9 मीटर है और बीसी की जो लंबाई वो कितनी है, बीसी का 12 मीटर। बीसी का जो है 12 है और सीडी का कितना है 5। तो मान लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सीडी बराबर 5 मीटर का हो गया। ठीक, उसके बाद से बोला है देखो अगर हमारा सीडी है तो ए बी सी डी ऐसे जाएगा। ए बी सी, तो बीसी की लंबाई कितनी है 12। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा बी हो गया, इसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर। बीसी 12 हो गया, सीडी 5 हो गया। और आगे क्या बोला है, एबी की लंबाई कितनी है 9 मीटर और एडी की लंबाई कितनी है 8 मीटर। देखो एबी और एडी दोनों में ए आ रहा है। यहाँ पे हम लोग प्रकार के हेल्प से भी कर सकते हैं, अगर चतुर्भुज की रचना करनी होती तो आराम से हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको फाइनली करना क्या है, हम यहाँ पे डी को केंद्र मान करके 8 सेंटीमीटर का एक ऐसे चाप लेते हैं, इस तरह से चाप लेंगे यहाँ पे ऐसे रख के। ठीक, और बी को केंद्र मान करके 9 मीटर का, सेंटीमीटर नहीं मीटर का, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, ए पर काटेंगे। फिर समझो, बी को केंद्र मान के 9 मीटर का चाप लेंगे और डी को केंद्र मान कर 8 मीटर का चाप लेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं उसका नाम हो जाएगा ए। फिर हम यहाँ से कायदे से एडी को मिला देंगे और यहाँ पे सॉरी एबी को मिला देंगे और एडी को मिला देंगे। इसकी लंबाई सवाल के अकॉर्डिंग 9 मीटर है और इसकी लंबाई 8 मीटर है। हमें बस डायग्राम को समझना बनाना है क्योंकि इसमें रचना नहीं करना है। रचना करना होता तो हम लोग अपना प्रकार वगैरह से रचना करते कायदे से। ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, सी डी मिल गया, ए डी मिल गया। और अभी क्या बाकी है हमारा बी सी। बी सी की लंबाई कितनी है 12 तो हो गया, सी डी 5 है, ए डी 8 है, सब तो हो गया जी। इसमें कुछ देखो, अभी हमारा मिल गया है तो अब हम इस पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा रचना करना होगा। रचना मतलब अपने तरफ से एक चीज जोड़ना होगा। क्या जोड़ेंगे, हम रचना में बी डी को मिला देंगे और जैसे हम बी डी को मिलाएंगे तो बी सी डी एक हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, हो जाएगा ये। और समकोण त्रिभुज में ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लंब और आधार दिया रहे तो कर्ण निकालना होता है। ये जो बी डी है कर्ण होगा, तो बी डी कैसे निकालेंगे, अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा नहीं दिया होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस सुने होंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम बी सी डी में 12 और 5 की हेल्प से हम बी डी को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। आधार लंब कर्ण होता है। सवाल में कर्ण हमारा क्या है बी डी है, जो बी डी का स्क्वायर है वो आधार क्या हो जाएगा सी डी। सी डी की लंबाई कितनी है 5 का स्क्वायर और लंब यानी कि बी सी 12 का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो बी डी का स्क्वायर बराबर 169 किसका स्क्वायर 13 का। तो बी डी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बी डी बराबर कितना आ गया 13 आ गया। तो अब हमें क्या करना जान देंगे, बी डी की लंबाई 13 आ गया, ये हमारा हो जाएगा 13। तो क्या हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक बी सी डी में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हेरोन के फार्मूले से, क्यों, क्योंकि तीनों साइड मिल गए हैं। और फिर ए डी बी में चाहे ए बी डी में इसका निकालेंगे क्योंकि इसका भी तीनों साइड मिल जाएगा। तो अब हमें करना क्या होगा, लिखेंगे अतः त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल दोनों निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों जुड़ जाएगा तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। मेन हमारा यही था, बी डी को जोड़ करके उसका मान निकालना। नोट कर तक बता रहा
तो ये हम लोग नोट कर लेंगे। इस टाइप के बहुत सवाल मिलेंगे, अलग अलग पार्ट में रहेगा, उसका एरिया निकाल कर फिर उसको जोड़ देंगे हम लोग।